Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मेरठ में पूर्व कैबिनेट मंत्री जगबीर सिंह गुर्जर ने राज्य मंत्री दिनेश खटीक पर लगा दिए गंभीर आरोप। गन्ना समिति चुनाव में धांधली का लगा दिया बड़ा आरोप। दरअसल मवाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री जगबीर सिंह गुर्जर ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मौजूदा राज्य मंत्री और हसनापुर से विधायक दिनेश खटीक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ना समिति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है, जिसमें करीब 193 उम्मीदवारों के पर्चे बिना किसी उचित कारण के रद्द कर दिए गए हैं। जगबीर सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि यह कदम राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इशारे पर उठाया गया है, क्योंकि ये उम्मीदवार वर्तमान सरकार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुर्जर ने कहा कि दिनेश खटीक को हसनापुर से विधायक बनाने में इन्हीं लोगों की भूमिका थी, लेकिन अब इनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं था। गुर्जर ने चेतावनी दी है, अगर जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो वह जिला स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी उम्मीदवारों की भारी मौजूदगी रही जिनके पर्चे रद्द किए गए हैं, और इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी समर्थन में आए हैं। इस आरोप ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है, और अब यह देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। साथ ही दिनेश खटीक इस मुद्दे को लेकर किस तरह का बयान अपना सामने लाते हैं। फिलहाल क्या कुछ पूर्व कैबिनेट मंत्री जगबीर सिंह गुर्जर कह रहे हैं, सुनिए पूरी बातचीत। पूरा मामला ये है कि ये गन्ने के चुनाव जैसे ही प्रारंभ हुए वैसे ही दिनेश खटीक जो यहाँ से विधायक है और को किसी उसका दर्जा भी प्राप्त है राज्य मंत्री का, उसने इन सब लोगों के लिए अन्याय करना शुरू कर दिया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो देहात के लोग स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं उनको सबको रोक दिया, डांटा, फटकारा और ये कह दिया, कुछ को डरा दिया, जेल भिजवा दूंगा और फला गांव में फला लड़ेगा, फला गांव में फला लड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर 193 पर्चे खारिज करवा दिए। जो लोग बड़ी उम्मीद के साथ क्षेत्र के लोग जो जिसको बनाना चाहते हैं सबको घर में बैठा दिया। अपनी मर्जी से सोसाइटी पे डेलीगेट, सोसाइटी स्तर से लेकर डेलीगेट, डायरेक्टर और यहाँ तक के चेयरमैन अपना बनाना चाहता है, और एक कमाई का धंधा बनाने का 60 गांठ है। अपनी मर्जी का चेयरमैन बनाना चाहता है। ये है लड़ाई। हाँ, काफ़ी जगह हापुड़ में भी ये हुआ है, हापुड़ में भी ये हुआ है, और पूरे प्रदेश में ये कायदे में तो सही पूछो तो भाजपा को सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग उनकी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पदों से हटा देना चाहिए, ऐसे लोगों को डांटना चाहिए, रोकना चाहिए, हस्तक्षेप ना करें। अगर भाजपा अपनी छवि साफ करना चाहती तो इन लोगों को हटा दे और न्याय के आगे की अगर नहीं सुनेंगे, वो कोर्ट गए हैं, ये धरने पे बैठे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जिले लेवल पे तो यहाँ के, लेकिन हर जिले में ये प्रदर्शन होगा जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है। मेरी शिवपाल जी से बात हुई है कल, मैंने बताया, अवगत कराया उनको सबको, और इस पर एक रणनीति वहाँ से बन के चलेगी लखनऊ से, और फिर पूरे प्रदेश में इस पर लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई को अंत तक पहुँचाएंगे और न्याय दिलाएंगे। क्या ये जिस मंत्री का दिनेश खटीक का आप नाम ले रहे हैं सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है? उसी के इशारे पर अकेला कोई आदमी कर रहा है। प्रशासन कहाँ है? उसको कोई पुलिस, शिकायत है? देखिए, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन लाइन ऑर्डर का मालिक होता है। प्रशासन होता है, एसडीएम होता है,
डीएम होता है, एडीएम होता है, तहसीलदार होता है, उनसे मैंने फ़ोन करके कहा कि ऐसा होने जा रहा है आज, अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ आग लग जाएगी, बवाल हो जाएगा। मुझसे मना कर दिया और फिर रात को बंद करके और 193 पर्चे कैंसिल कर दिए। ये बैठा है लड़का, इसने मेरी बात कराई है, एसडीएम से बात हुई है, तहसीलदार से बात हुई है, आरओ से बात हुई है, आरओ से बात हुई, जो भी थी, और उसके बाद ये काम हुआ। तो अच्छा नहीं है, ये लोगों का विश्वास तोड़ दिया, अन्यायप्रिय बात है, ये ठीक नहीं है। एक सरकारी गुंडा कहूँ मैं तो, सरकार की सबसे गुंडा है, विधायक नहीं है, और इसको सबक जनता सिखाएगी।